जिसने आसन को जीत लिया है उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करेगा, रोगों का भी यह उपचार करेगा। तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। खड़े होकर पहले शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए, गर्मी लाने के लिए वार्म अप अब हम एड़ियां उठाते हुए श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएंगे। रिलैक्स। अब पैरों को फैलाते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे और पैर वापस नजदीक लाते हुए हाथ से ताली बजाने के ऊपर आप ताली बजाएंगे इस तरह से, पैरों को फैलाते हुए। 1 2 1 2 1 2 1 2
एक, दो, एक, दो, एक, दो। आप फास्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा शरीर हमारा गर्म हो गया है, गर्म हो गया है। सीधे खड़े रहेंगे। संपादासन, पैरों में थोड़ा सा फासला रहेगा, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, आंखें खुली हुई, नजरें एक स्थान पर, अपलक देखना, श्वास बंद। संपादासन, आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, और रक्त संचार भी अच्छा होता है, थकान भी दूर होती है। रिलैक्स। अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन बैलेंस बनाते हुए एक पैर पर खड़े होना है, एक पैर पर खड़े होना है। पहले आप दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, मोड़ते हुए पैर के तलवे को जंघा पर लगाना है और दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए, दोनों हाथों को मिलाते हुए बैलेंस बनाते हुए खड़े रहना है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। वृक्षासन बैलेंसिंग आसन है। अब पैर बदलते हुए 15 से 20 सेकंड रुकिए। रिलैक्स। अभी हमने पैर के तलवे को जंघा से सटा लिया था, इस बार हम दूसरी तरफ से करेंगे। पैर के तलवे को ऊपर ऊपर की ओर लेते हुए दोनों हाथ आनंद केंद्र के पास जोड़ते हैं, सीधे बैलेंस बना के खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब पैर बदलते हुए दूसरे पैर से अभ्यास करें। रिलैक्स। बैलेंस बनाने के लिए वृक्षासन का अभ्यास अभी हमने किया। अब हम दूसरा आसन ले रहे हैं, बैलेंसिंग आसन, नटराज आसन। नटराज आसन में
पहले दोनों एड़ियों को मिलाते हुए पंजों को फैला दीजिए। एड़ियां मिली हुई, अब दोनों हाथ जुड़े हुए रहेंगे। एड़ियां उठाते हुए पंजों के बनाना है, नीचे आते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए बिल्कुल नीचे आना है। बहुत बढ़िया। मेरुदंड गर्दन सीधी रखते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। एक बार और, एड़ियां मिलाइए, पंजों को पूरा फैलाइए, पूरा खोल दीजिए। हो सके तो 180 डिग्री का एंगल बना लीजिए। श्वास छोड़ते हुए एड़ियां उठाते हुए नीचे आइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। रिलैक्स। नटराज आसन अभी हमने पहला प्रकार किया, अब दूसरा प्रकार नटराज आसन। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, एक पैर को आगे लेते हुए पीछे वाले पैर को उठाते हुए पैर को पकड़ना है और हाथ को सामने फैलाते हुए आगे झुकते हुए बैलेंस बनाना है। झुकिए, आगे झुकना है, बैलेंस बनाना है। सुचिता जी बहुत बढ़िया कर रही है, वेरी गुड। अब पैर बदलते हुए दूसरे पैर से रिलैक्स। नटराज आसन दो प्रकार से हमने अभी किया। बैलेंस बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन पीछे झुकने वाला आसन है। दोनों पैर में थोड़ा सा फासला रख सकते हैं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए और धीरे धीरे पीछे झुकते हुए बिल्कुल पीछे झुक जाइए। झुकिए, पीछे झुकिए, बहुत बढ़िया। रुकना है, इसी आसन में रुकना है। सभी के लिए बहुत फायदेमंद आसन है। जिनके रीढ़ की हड्डी में, कमर में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद पीछे झुकने वाला प्रयोग। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए भी हम इस आसन को कर सकते हैं। दोनों हाथ कमर पे, झुकिए पीछे। धीरे धीरे वापस सीधे। दोनों हथेलियां कमर के पीछे की ओर लगाते हुए, हथेलियों का सपोर्ट देते हुए पीछे झुकिए। धीरे धीरे वापस सीधे। अर्ध चक्रासन, पीछे झुकने वाला आसन।
अब हम करेंगे आगे झुकने के लिए पाद हस्तासन। पाद हस्तासन आगे झुकने का प्रयोग, जिनके रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो आगे झुकने वाले आसन ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर पीछे झुकिए पहले, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हुए बिल्कुल नीचे तक आइए और कोशिश कीजिए आपका ललाट या नाक आपके घुटने से टच हो जाए। बैलेंस बनाते हुए रुकिए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक राउंड और करेंगे 4 की गिनती के साथ। 1 2, आगे झुकना है, 3 4, हाथ सीधे, रिलैक्स, विश्राम, पैरों में फासला, शरीर को ढीला छोड़। पीछे झुकने वाले और आगे झुकने वाले दोनों प्रकार के आसन अभी हमने किए। अब हम करेंगे साइड में झुकने के लिए। साइड में झुकने के लिए कोणासन, दोनों पैर मिले हुए, श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाते हुए बिल्कुल सीधा रखिए, कान से सटा हुआ, दाहिना हाथ कान से सटा हुआ। मनोज जी पैरों में गैप नहीं रहेगा, पैर मिले हुए, पैरों को मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकिए, धीरे धीरे जितना आ सकते हैं नीचे आइए। रुकना है यहाँ पे, कहाँ खिंचाव आ रहा है महसूस कीजिए। श्वास भरते हुए वापस सीधे, हाथ नीचे। अब बायां हाथ ऊपर लीजिए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकिए, श्वास भरते हुए वापस सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अभी हम हाथ बदलते हुए पहले दाहिने हाथ से करेंगे, फिर बाएं हाथ से 4 की गिनती के साथ। 1, राइट हैंड ऊपर, 2, लेफ्ट साइड झुकिए, 3 4, हाथ बदलते हुए बायां हाथ ऊपर, 1 2 3 4, एक राउंड और, 1 2 3 4, 1 2 3 4, रिलैक्स, पैरों में थोड़ा सा फासला। अभी हमने साइड बेंड होते हुए साइड में स्ट्रेच देने वाला प्रयोग किया।
अब करेंगे हम ट्विस्ट, कमर में ट्विस्ट देने के लिए कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, पैरों में फासला रखिए, दोनों हाथ फैलाइए, दोनों हाथ फैला दीजिए। अब पहले दाहिनी ओर घूमते हुए पूरा टर्न लीजिए और बाएं हाथ को दाहिने हाथ के कंधे पे ले आइए, पूरा टर्न। दाहिने पैर के एड़ी को उठाते हुए पूरा टर्न लीजिए। वापस आइए। अब बाईं ओर टर्न लेना है, पूरा टर्न लीजिए। दाहिने पैर की एड़ी को उठाते हुए कटी चक्रासन, कमर में ट्विस्ट। वापस आइए धीरे धीरे, एक राउंड और। दोनों हाथ फैलाइए, पहले राइट साइड पूरा टर्न, स्ट्रेट सामने। अब लेफ्ट साइड टर्न लीजिए, स्ट्रेट, रिलैक्स, रिलैक्स। कटी चक्रासन कमर पे जमी हुई चर्बी कम करने के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग। नेक्स्ट हम करेंगे अब त्रिकोणासन, पैरों में फासला, दोनों हाथ फैलाइए। ये भी कमर के लिए बहुत बढ़िया है, फेफड़ों के लिए बढ़िया, और चेहरे में चमक बढ़ती है, मुंह से दूर होते हैं इस आसन से। अब दाहिनी और दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठी को पकड़ सुना है। पहले दाहिने हाथ से बाएं पैर को अंगूठे को स्पर्श करते हुए बायां हाथ ऊपर की ओर, छत की ओर, और नजरें जो हाथ ऊपर जा रहा है उस हाथ की अंगुलियों पे रहे। श्वास भरते हुए वापस सीधे बाएं हाथ से दाहिने पैर को अंगूठे को स्पर्श कीजिए, दाहिना हाथ ऊपर, वेरी गुड। वापस सीधे, बहुत बढ़िया। एक राउंड और, 1 2 3 4। बहुत बढ़िया चंदू जी, वेरी गुड, रिलैक्स। अब हम करेंगे दूसरे प्रकार से। त्रिकोणासन दूसरा प्रकार, पैरों में फासला, एक पैर सीधा रखिए, दूसरे पैर को तिरछा कर लीजिए। जो पैर सीधा है वो हाथ ऊपर कान से सटा हुआ, और राइट हैंड ऊपर है तो लेफ्ट साइड झुकते हुए बिल्कुल नीचे तक आना है। धीरे धीरे वापस ऊपर। अब पैर बदलते हुए दूसरी ओर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए झुकिए। धीरे धीरे वापस, श्वास भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। त्रिकोणासन बहुत ही बढ़िया प्रयोग, खास करके किशोरावस्था में जो मुंह से निकलते हैं बच्चों को, उसके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रयोग है।
नेक्स्ट हम करेंगे महावीर आसन। महावीर आसन भी सामने झुकने वाला आसन है। मैंने पहले ही बताया, जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है वो आगे झुकने वाला आसन ना करें। दोनों पैरों को फैलाइए। अब एक पैर आगे ले लीजिए, पीछे दोनों हाथों को लॉक करते हुए। आगे झुकते हुए नाक को घुटने तक लाइए, बैलेंस बनाते हुए। वेरी गुड। अब कोशिश कीजिए और नीचे तक आना है। मनोज जी बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस ऊपर आइए। पैर बदल लीजिए। अब दूसरा पैर सामने। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए झुकिए नीचे, पूरा नीचे तक आना है। वापस आइए। वेरी गुड। महावीर आसन अभी हमने जो अभ्यास किया। नेक्स्ट हम करेंगे हस्ती शुंडी का आसन। हस्ती शुंडी का आसन फेफड़ों के लिए, कंधों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के बीच में से नीचे तक लाते हुए नीचे झुकना है। श्वास भरते हुए ऊपर, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। कमर के लिए बहुत बढ़िया है, फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया है। श्वास छोड़ते समय नीचे आएंगे तो फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। अपने शरीर की क्षमता अनुसार करें, कम से कम 9 बार। रिलैक्स। इस तरह से 9 के अगर आप 3 स्टेप कर लेते हो, तीन बार, तो 27 बार हो जाता है। तो 9 से 27 बार तो हम आसानी से कर सकते हैं। उससे ज्यादा करना हो तो फिर 27 के 4 राउंड कर सकते हैं, ताकि 108 की पूरी माला हो जाए। तो एक साथ नहीं करना है। आपने हस्ती शुंडी का आसन का अभ्यास किया, फिर दूसरे आसन कर लीजिए, फिर दूसरे राउंड में और 27 बार, फिर आसन एक दो आसन करने के बाद फिर तीसरा राउंड, और फिर चौथा राउंड थोड़ी देर बाद। तो इस तरह से अगर आप 108 बार पूरा कर लेते हो तो देखिए इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। पेट में जमी हुई चर्बी कम होगी, फेफड़े मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट हम अब करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन, दोनों पैरों को मिलाइए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए नीचे की ओर पलट दीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, एड़ियां उठाइए, पंजों के बल आते हुए पूरा तनाव दीजिए, ऊपर की ओर खींचिए। साथ में हो सके तो मूल बंद लगाइए, मल द्वार को अंदर की ओर संकुचित करते हुए ऊपर की ओर खींचते हुए बैलेंस बनाते हुए रुकिए।
धीरे धीरे एड़ियां नीचे लाते हुए हाथ नीचे ले आइए। एक बार और करें। 1 2 एड़ियां उठाते हुए ऊपर की ओर खींचिए, शरीर को पूरा खींचाव दीजिए। 3 एड़ियां नीचे, हाथ नीचे। 4 में हाथ नीचे। रिलैक्स। ताड़ासन हाइट बढ़ाने के लिए, कद बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। बच्चों की हाइट कम होती है, तो उनको अगर ये अभ्यास हम कराते हैं तो इससे उनका कद हाइट बढ़ती है। रिलैक्स। अब दोनों पैरों में कैंची लगाते हुए बगैर हथेलियों का सहारे लेते हुए आराम से बैठना है। रिलैक्स। आराम से बैठिए। वेरी गुड। कुछ बहुत ही आसान आसन जो खड़े होकर किए जा सकते हैं, वो आसन आज हम देखिए। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। अब हम कुछ श्वास की क्रिया करेंगे। श्वास की क्रिया भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जिसमें हम अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग बीच बीच में हम करते रहते हैं। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग यानी प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा करना। एक मिनट में हम 15 से 20 श्वास नॉर्मली लेते हैं। उस श्वास को हम प्रयास पूर्वक लंबा कैसे करें, उसके लिए ये प्रयोग है। इसमें करना क्या है हमें, मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5। आप श्वास भरेंगे धीरे धीरे। दूसरी बार 1 2 3 4 5 में श्वास को छोड़ेंगे। 5 में भरना है, 5 में छोड़ना है। 10 सेकंड का एक श्वास होगा। 1 मिनट में हम 6 श्वास तक अभ्यास करेंगे। आप तैयार हैं? गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अभी हमने 5 सेकंड में श्वास लिया, 5 सेकंड में श्वास को छोड़ा। 10 सेकंड का एक श्वास हो गया, और 1 मिनट में हमने 6 श्वास तक आने का प्रयास किया। इस तरह से हम अभ्यास द्वारा श्वास को लंबा कर सकते हैं। अब हमें इससे आगे बढ़ना है और श्वास को छोटा करना है, श्वास को लंबा करना है, सॉरी, और लंबा करना है। तो करेंगे क्या करेंगे, इस बार हम 4 सेकंड में श्वास भरेंगे और 8 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे।
श्वास छोड़ने में दुगुना समय, जितना समय लेने में डबल टाइम हमको श्वास को छोड़ने में लगाना है। दोबारा शुरू कीजिए। 4 में लेना है, श्वास भरते 4 में, 8 में छोड़ना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। कंटिन्यू करना है सर। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अभी हमने 4 सेकंड में श्वास लिया, 8 सेकंड में छोड़ा, और हमारे 1 मिनट में इस तरह से हम श्वासों की संख्या 5 तक ला सकते हैं। अब क्या करना है, हमें कुंभक के साथ करना है। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं। श्वास भरने के बाद अंदर रोकना और श्वास छोड़ने के बाद बाहर रोकना, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। करना क्या, हमें 5 सेकंड में श्वास भरेंगे, 5 सेकंड श्वास को अंदर रोक लेंगे, 5 सेकंड श्वास बाहर छोड़ने में लगाएंगे और 5 सेकंड बाहर रोकेंगे। इस तरह से एक श्वास होगा हमारा 20 सेकंड का। समझ में आ गया सबको? जो दमे के पेशेंट है उनको श्वास रोकना नहीं है, वो नॉर्मल श्वास जैसे हमने पहले किया, 5 में लिया 5 में छोड़ा कर सकते हो। बाकी सभी कुंभक के साथ करेंगे। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। रिलैक्स। जम गया सबको? 5 में लेना, 5 सेकंड रोकना, 5 सेकंड छोड़ना, 5 सेकंड रोकना। तो इस प्रकार हमने अभी 1 मिनट में केवल 3 श्वास, पहले हमने 6 लिए, 6 श्वास, उसके बाद आए हम 5 पर, 5 के बाद
3 पर आ गए। तो अभ्यास के द्वारा इस तरह हम नियमित अगर अभ्यास करते हैं तो हमारा नॉर्मल श्वास जो है वो भी लंबा होने लगता है। आप नियमित अभ्यास इस टेक्निक को हम कहते हैं अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग टेक्निक से श्वास लंबा करने का अभ्यास नियमित करें बच्चों के साथ। घर पे शाम को, दोपहर को, सुबह, जब भी आप खाली पीली बैठे हो आप इसको कर सकते हो। तो अभी आपने श्वास लंबा करने का प्रयास किया, अब हम दूसरा प्रयोग करने जा रहे हैं, श्वास की गिनती। आपको जो नॉर्मल श्वास चल रहे हैं वो 1 मिनट में कितने चलते हैं? श्वास लेना और छोड़ना एक श्वास होगा। नॉर्मल जो चल रहा है आपको प्रयास पूर्वक लंबा नहीं करना है, जो श्वास चल रहा है उसी को गिनती करना है। जो श्वास चल रहा है उसका आंखें बंद करते हुए सीधे बैठिए। मैं बोलूंगा स्टार्ट, आप गिनती शुरू करेंगे और जब स्टॉप बोलूं रुक जाएंगे। बिल्कुल सीधे बैठते हुए, आंखें बंद, मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। और जब बोलूं गिनती शुरू करें तो आप स्टार्ट, और जब बोलूं स्टॉप तो रुक जाए। 1 मिनट का प्रयोग हम करेंगे। स्टार्ट। स्टॉप। अभी 1 मिनट हमारा पूरा हुआ है। अभी आपकी सांसों की संख्या आप चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। 11 हो गए सर। 11, ठीक है। हाँ, कुसुम जी कुछ कहना चाहती है। मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, अभी आपसे बात भी करेंगे, साथ साथ में कुछ प्रयोग भी करेंगे। वीडियो जिनके ऑफ है प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। हाँ, कुसुम जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैंने तो 21 श्वास लिए। 21 श्वास, ठीक है। 15 से 20-22 तक हमारे नॉर्मल श्वास चलते हैं, तो 21 श्वास है तो आपके बिल्कुल आप जो नॉर्मल श्वास होने चाहिए उसी के अंदर हो। 25-30 अगर होते हैं तो श्वास हमारा छोटा हो जाता है, और हाँ, 15 से कम अगर होता है तो अच्छी बात है। तो 20 ही हुए थे सर। बताया, हाँ 20 हुए थे सर, 21 वाले ही नहीं। श्वास आए तो अभ्यास आप नियमित करें तो आपके श्वास भी 15-16 नॉर्मल श्वास आपके होंगे, और ज्यादा अभ्यास करते हुए आप 11-12 श्वास तक पहुंच सकेंगे। मनोज जी? सर 15 हो गए। 15 हो गए, बढ़िया। और भी कोई भाई बहन जो हमारे को आपकी संख्या बताना चाहे तो अपना आप तो अभी हमने जो नॉर्मल श्वास हमारे चल रहे हैं जो 15 से लेके 20-22 तक रहने चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ 15 है, किसी के 20 है, किसी के 21 है, तो ठीक है। अब सुचेता जी के 11 है तो उनका श्वास बहुत ही बढ़िया लंबा है। चंदू जी आपने काउंटिंग किया क्या? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो, आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट। मेरे 9 सर, मेरे 9-10 होते हैं। 9-10 होते हैं आप, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हमने नॉर्मल श्वास की काउंटिंग की, अब हम श्वास को लंबा लेंगे और लंबा छोड़ेंगे और उसकी काउंटिंग करेंगे। जो मैंने टेक्निक बताई उस टेक्निक से भी आप कर सकते हो। धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ते समय ज्यादा समय लगाना है। जितना आप श्वास को लंबा कर सकते हो लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, और 1 मिनट में आप
कम से कम कितने श्वास ले सकते हो उसका प्रयास करना है। ठीक है, मैं बोलूंगा स्टार्ट, आपको शुरू करना है, जब बोलूं स्टॉप तो आपको रुक जाना है। प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा लीजिए, लंबा छोड़िए, स्टार्ट। स्टॉप, रुक जाइए। अभी आपने प्रयास पूर्वक श्वासों को लंबा लेते हुए, लंबा छोड़ते हुए आपने श्वासों की गिनती की। अभी 5 हो गए, 11 से 5 पर आ गए। बहुत बढ़िया। कुसुम जी? मेरे 7 हुए सर, 8वां ले रही थी जितने में। आपके देखिए 21 श्वास थे पिछली बार, आपने नॉर्मल श्वास 21, थोड़ा सा आपने प्रयास किया तो आप 7.5 8 7 पूरे हो गए। 8वां आपका चल रहा था तो 7.5 श्वास इनके हो गए। मैंने इस तरह सांस से अगर हम लेके अभ्यास सर करते रोका हैं, था, ये गलत हुआ क्या? मैंने सांस लेके थोड़ी देर रोक लिया था तब निकाला। इसमें कुंभक करने के लिए मैंने नहीं बोला था, आपने कुंभक के साथ किया होगा। हो सकता है कुंभक के साथ करने से श्वास और लंबा हो जाता है, तो आप कुंभक के साथ भी कर सकते हो। अभ्यास हो तो धीरे धीरे आप कुंभक के साथ श्वास लेने के बाद भी थोड़ी देर रुकना, छोड़ने के बाद भी रुकना, वैसा भी किया जा सकता है। लेकिन अभी हमने बिना कुंभक के करने के लिए कहा था आपको, धीरे धीरे लेना। जो हमने टेक्निक का दूसरा पार्ट जो किया था ना, 4 में लेना 8 में छोड़ना, 4 में लेना, उस तरीके से आप करें तो अच्छा रहेगा। तो अभी हमने प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ते हुए उसकी काउंटिंग की। जो श्वास हमारे पहले 15-20 तक थे, अब 8 7 8 तक आ गए। तो इस तरह से हम नियमित अगर अभ्यास करते हैं तो हमारा श्वास लंबा होने लगता है और हमारा नॉर्मल श्वास लंबा हो जाता है। फिर आप प्रयास नहीं भी करोगे तो आपका श्वास थोड़ा पहले से लंबा आएगा। तो इस तरह से हमने श्वास की कुछ एक्सरसाइज अभी की, तो आपको भी जब भी फुर्सत हो दीर्घ श्वास का ये प्रयोग आपको करते रहना चाहिए। समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, तो हमें 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। महाप्राण ध्वनि भी श्वास लंबा करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। श्वास आप भरे पहले, फिर भौरे की तरह आवाज करते हुए श्वास को लंबा छोड़ना है। सभी अपने अपने ऑडियो चालू कर लीजिए ताकि सबकी आवाज एक साथ सुनाई दे। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, श्वास भरिए। अरे श्वास एक बार और श्वास भरे।
आसान ध्वनि, बहुत ही शानदार प्रयोग। ध्वनि को चमत्कारिक ध्वनि कहा जाता है। बहुत फायदे होते हैं इससे। श्वास तो लंबा होता ही है, मेमोरी पावर बढ़ता है हमारे। इससे क्या होता है, प्रकंपन होता है हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स है सारे एक्टिव हो जाते हैं, तो इससे हमारे मेमोरी पावर भी बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है और श्वास भी लंबा होता है। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है। आज का प्रयोग आप लोगों को कैसा लगा, आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बोलिए बोलिए सुचिता जी, आवाज आ रही है आपकी? बहुत सुंदर हुए आज के प्रयोग, बहुत दिन से बात किए थे लेकिन अच्छे लगे। खड़े होकर करने वाले आसन जो बहुत ही आसान आसन थे, उस आसन का अभ्यास हमने किया। उसमें कुछ बैलेंसिंग आसन, कुछ पीछे झुकने वाले आसन, कुछ आगे झुकने वाले और कुछ ट्विस्ट देने वाले, सारे ले लिए हमने। तो इतने आसन भी आप नियमित करते हो खड़े होकर, तो आपका पूरा सारे शरीर में बिल्कुल लचीलापन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। तो सॉरी, तो ट्विस्ट देते हैं तो खिंचाव आता है। जो खिंचाव आता है ना मांसपेशियों में, हाँ सर, खिंचाव आता है, खिंचाव आता है, तो उसमें हमारे मांसपेशियों में जमा जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं। तो नेक्स्ट सर, मैं लेट से जुड़ी थी तो मेरे को आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे? हाँ, रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगा, अपने चैनल पे आ जाएगा। मैंने नहीं देखा खड़ा होके कौन सा एक्सरसाइज। खड़े होकर हमने बहुत सारे आसन किए, वार्म अप एक्सरसाइज की। खड़े होकर कुछ आसन हमने सिलेक्ट किए और उन आसनों का अभ्यास किया। तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप उस रिकॉर्डिंग को देखिए और साथ साथ में कर सकते हैं। चंदू जी। जय जिनेंद्र सर, आज खड़े खड़े मैंने भी किए थे। एक मैं देख रहा था आप कर रही थी, मैं देख रहा था, बहुत बढ़िया, आपने भी बहुत बढ़िया प्रयास किया। और इसी तरह नियमित आपको आसनों का अभ्यास खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, जैसे भी आपको जमे नियमित करना है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स हो गए। चलिए संगीता जी, अपना वीडियो ऑफ है आपका, आप बोल सकते हो, आपकी आवाज अपने आपको अनम्यूट कीजिए, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा सर। मैं ऑलरेडी 5:30 to 6:30 एक योगा क्लास अटेंड करती हूँ सर। तो थोड़ी थकावट हो रही थी तो बीच में बैठ जा रही थी। ये सब मैं रोज करती हूँ सर, वो क्लास में होते हैं। अगर लगे कि थकावट लग रही है तो आप जबरदस्ती नहीं करें। आसनों का अभ्यास मैं हमेशा करता हूँ, अपने शरीर की क्षमता अनुसार करना है। आपको अगर लगे शरीर में कुछ थकावट हो रही है, या तो आप बैठकर कायोत्सर्ग कर सकते हो, लेटकर कायोत्सर्ग कर सकते हो। कायोत्सर्ग यानी शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। 2 मिनट का कायोत्सर्ग आप कर लेते हो तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। 2 मिनट भी आप कायोत्सर्ग कर लगे हो, आपको रिलैक्स फील होने लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2 मिनट में आप शरीर वापस आपका तैयार हो जाएगा दूसरे आसन करने के लिए। बीच बीच में आप समपादासन से भी अच्छा लगता है सर। समपादासन करते हैं ना तो भी रिलैक्स होता है। हाँ, संपादासन जो है वो भी, उससे भी थकान दूर होता है। मैंने संपादासन स्टार्टिंग में कराया था, बताया था, इसके 4 फायदे बताए थे। संपादासन, उसमें एक फायदा मैंने बताया था, थकान दूर होती है, दूर होने के लिए। आज का संपादासन था क्या सर? था ना, आज कराया ना संपादासन। तो पहले स्टार्टिंग में लिया था हमने, वार्म अप एक्सरसाइज के बाद संपादासन से शुरू किया था। उसके बाद हमने वृक्षासन लिया था, खड़े होकर एक पैर पर खड़े होने का प्रयोग। तो और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट करें। सर, मैं एक चीज पूछ रही थी, मेरे तो रिप्लेसमेंट हुआ है दोनों में, तो मैं कर सकती हूँ क्या खड़े होके जो करने बताए? खड़े होकर देखिए, बहुत से सिंपल आसन है जो हम कर सकते हैं। खड़े होकर हम आसन करते हैं, तो उसमें संपादासन तो कोई भी कर सकता है, संपादासन कोई भी कर सकता है, और बहुत ही बढ़िया प्रयोग है इसमें। उसमें हमारे आंखों की ज्योति भी बढ़ती है। फिर मैंने देखा नहीं ना। आप पलक एक जगह देखना होता है संपादासन में, पलक झपके बगैर। तो आंखों की ज्योति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, थकान भी दूर होती है और रक्त संचार अच्छा होता है। 4 बेनिफिट होते हैं संपादासन से। जोड़ना, दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ,
चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति अरहम, शांति। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आभारी है सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल 9 बजे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।